Good morning, children. How are you all? Hope fine. Now, once again, we come back to our accounts lesson. And in your accounts lesson, as I told you previously, we will be starting a new part of the lesson. We have done goodwill, we have completed ratio, all these parts of the lessons have been completed. Now, we are coming to the revaluation account of assets and liability. So before I start my lesson, let me explain you the meaning of revaluation. Revaluation is made out of two words. Re मतलब दोबारा, वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी की कीमत लगाना. वैल्यूएशन करना मतलब किसी चीज़ की कीमत लगाना. जब हम पुराने मकान या कोई घर अपना बेचते हैं तो उसकी क्या करवाते हैं, वैल्यूएशन करवाते हैं कि साहब ये हमारा मकान कितने में बिकेगा. ये सब समझते हो ना. वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ की कीमत आंकना. और रीवैल्यूएशन करना मतलब दोबारा उसकी कीमत लगाना. दैट इज़ नोन एज रीवैल्यूएशन of assets and liabilities. Now assets you all know, liabilities also is very familiar to you all. इसका मतलब ये है कि वेन एवर अ न्यू पार्टनर गेट्स एडमिशन इन अ फर्म, जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो पुराने पार्टनर्स पहले अपने असेट्स और लाइबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन करते हैं. हमारी पुरानी फैक्ट्री कितने की थी, इसकी बिल्डिंग कितने की थी, हमारे पुराने मशीन्स कितने के हैं, अब कितनी कीमत है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसकी पहले कीमत क्या थी, अब कीमत क्या है. सबकी दोबारा कीमत जानकर ये डिफरेंस निकालते हैं कि किस चीज़ की कीमत बढ़ी है और किस चीज़ की कीमत घटी है. बढ़ी हुई और घटी हुई कीमत को उसको मिलाकर बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट. फिर जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जिस चीज़ में फ़ायदा होता है उसकी कॉस्ट लिखते हैं, जिसमें लॉस होता है उसकी कॉस्ट लिखते हैं. दोनों को ऐड लेस करने के बाद उनको मालूम पड़ता है कि अभी भी अपन को नेट प्रॉफिट कितना हुआ. यानी कि इन असेट्स की वैल्यूएशन करने पर अपने असेट्स बढ़ी हुई कीमत पर अपन को प्रॉफिट दे रहे हैं या असेट्स घिस पिट गए हैं तो ये अपन को लॉस दे रहे हैं. सब कुछ करने के बाद फिर से एक नई बैलेंस शीट बनती है, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और नए पार्टनर को उसमें एडमिशन दिया जाता है, उसका नाम लिखा जाता है. अभी तक हमने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं उसमें पुराने ही पार्टनर्स के अकाउंट्स बनाए हैं, लेकिन अब जो हम अकाउंट्स बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें एक नए पार्टनर का नाम भी एंटर करेंगे. सो इन टुडेज लेसन वी विल बी लर्निंग फर्स्ट revaluation account. Then after preparing revaluation account we will give admission to a new partner. When a new partner will be admitted, then we will prepare the partners capital account where the name of old partners as well as the name of new partner will be written, and he will get the admission in the firm, and we will make a new balance sheet of the firm. First ओल्ड बैलेंस शीट विल बी गिवन टू यू. आप लोग को ओल्ड बैलेंस शीट दी जाएगी. आप ओल्ड बैलेंस शीट को देखेंगे, समझेंगे, पता चलेगा आपको कि किस चीज़ की कीमत बढ़ी, किस चीज़ की कीमत घटी. फिर उसके अंदर नए पार्टनर का नाम लिखा जाएगा बैलेंस शीट में भी, और इस तरह से एक नई फर्म एक नए पार्टनर के साथ विथ न्यू बैलेंस शीट स्टार्ट की जाती है. सो ऑल व्हाट आई हैव एक्सप्लेन यू हियर is given in this part of the lesson, that is revaluation of assets and liabilities, and it's a very important question for your board exam. बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वो लोग पूछ लेते हैं कि what is meant by revaluation account, या वो पूछते हैं what is meant by revaluation of assets and liabilities. So all this they have given here कि how the reduction in liabilities, और फिर there are two words mainly used in revaluation account: appreciation of assets and depreciation of assets. depreciation का मतलब समझ में आता है कीमतें गिरना, और appreciate का मतलब होता है कीमतों का बढ़ना. अब जब अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो नई पुरानी बैलेंस शीट अपने सामने रहेगी और अपन पुरानी बैलेंस शीट से कंपेयर करेंगे किसकी कीमत बढ़ी, किसकी कीमत घटी. जिसकी कीमत घटेगी उसको लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और जिसकी कीमत बढ़ेगी उसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द असेट्स. करेक्ट क्लियर? बाकी आप लोग पढ़ लेना. व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, ये सब मैंने समझा दिया है. नाउ यू हैव टू मार्क इट अप टू हियर. ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट की एक्सप्लेनेशन है. और फिर उसके बाद कभी 2 मार्क में भी पूछ लेते हैं. दे आस्क 2 मार्क क्वेश्चन, दैट इज दिस वन. व्हाट इज मेंट बाय
रीवैल्यूएशन अकाउंट. व्हाट इज मेंट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट? एक सिंपल सा 2 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसको बता देना. समझ में आ गई? अब हम जल्दी से पहुंचते हैं किसके ऊपर? रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर. अब फर्स्ट आई विल शो यू द एग्जाम्पल बताने के बाद मैं डायरेक्टली आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट पर ले चलती हूँ. सो फर्स्ट आई एम सॉल्विंग द इलस्ट्रेशन 16 ऑफ योर बुक. इट्स एन एग्जाम्पल एंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल you will come to know कि what is actually revaluation account. Is it clear in front of you children? You can see illustration 16. Here I am reading the question. Come on, get ready. X and Y are partners. X and Y दोनों पुराने partners हैं, sharing profit and loss in the ratio of 3:1. They decided to admit Z. Z is a new partner who is getting admission in the firm for 1/5 share. ऑन जेड एडमिशन, जब जेड का एडमिशन पार्टनरशिप फर्म में हो रहा था उस वक्त दी वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जो पुरानी बैलेंस शीट थी उस पुरानी बैलेंस शीट में असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू ये थी जो इन्होंने यहाँ पर लिख कर दी है. पुरानी मशीन जो उनके पास उनकी फैक्ट्री में मशीन थी, द मशीन वॉज 12,000 was depreciated by 15%. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त बैलेंस शीट में पहली पुरानी मशीन की कीमत कितनी थी? 12,000 की. अब उसको आपको डेप्रिशिएट करना है 15% से. वैल्यू ऑफ स्टॉक्स इन द बुक, बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 6,000 वॉज इंक्रीज्ड टू 7,500. जो स्टॉक 6,000 का था अब वो बढ़कर हो गया 7,500 का. क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स बैलेंस शीट में कितने के थे? 8,000 के डेटर्स के ऊपर 10% आपको डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है. क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, जब मार्केट में क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर रहे थे तो क्रेडिटर्स ने हमें कितना डिस्काउंट दिया? 6%. 5,000 के क्रेडिटर्स थे, उन 5,000 क्रेडिटर्स ने हमें 6% क्या दिया? डिस्काउंट. क्रेडिटर्स जब डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट, है ना. और जब हम डेटर्स को डिस्काउंट देंगे तो वो होगा लॉस. डेटर्स मतलब जिसको हमने सामान बेचा था वो हमें पैसा देने से इनकार करते हैं तो बैड डेट्स हो जाता है, और हम उनको डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारा लॉस होता है. क्रेडिटर्स वो होते हैं जो लाइबिलिटीज साइड में आते हैं, और अगर क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारा फ़ायदा होता है. अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ ₹2,000 इज़ टू बी रिकॉर्डेड. उनके पास कुछ 2,000 का फर्नीचर था जो वो लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड लिखना भूल गए थे. अनरिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड करना भूल जाना, तो वो फर्नीचर को भी आपको लिखना है. सो दीज आर दी एडजस्टमेंट्स विच आर गिवन, यू हैव टू डू एंड यू हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के पहले हमने क्या समझा कि आपको असेट्स की वैल्यू दे दी गई है, उन असेट्स की वैल्यू के ऊपर किसी की वैल्यू को आपको बढ़ाना है, किसी की वैल्यू को आपको कम करना है. अब जो ये आपका रीवैल्यूएशन का ये है आपका एक्सपेंसेस साइड, एक्सपेंसेस और लॉस. जिस चीज़ पर आपको नुकसान होगा वो आप डेबिट साइड पर लिखेंगे, जो खर्चे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो आप यहाँ लिखेंगे. जिन चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी उसके ऊपर आपकी इनकम और प्रॉफिट होगा, तो इनकम और प्रॉफिट वाली साइड आपकी ये है. क्लियर चिल्ड्रन? रीवैल्यूएशन अकाउंट की डीआर साइड एज यूजुअल प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे होता है इस तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट में होता है. ये आपकी एक्सपेंसेस और लॉस साइड और ये आपकी इनकम और प्रॉफिट. अब मैं एक एक आइटम को, एक एक असेट्स को आई विल रीड वंस अगेन, और मैं ये देखूंगी कितना डेप्रिसिएशन कितना एप्रिसिएशन लगाना है. क्या कह रहे हैं? मशीन 12,000 वॉज डेप्रिशिएटेड. 12,000 की मशीन पर 15% डेप्रिसिएशन लगाते हो तो कितना होता है? 1,800. 12,000 का 15% लॉस, ये जाएगा आपका डीआर से. डेप्रिशिएट होना मतलब वैल्यू कम होना. वैल्यू ऑफ स्टॉक्स इन द बुक इज 6,000 वॉज इंक्रीज. स्टॉक की कीमत मार्केट में बढ़ गई. डिफरेंस निकालो. जब परसेंटेज नहीं होता है तो क्या निकालना होता है? डिफरेंस. 6,000 की स्टॉक कितने की हो गई? 7,500. उसकी कॉस्ट कितने से बढ़ गई? तो उसकी कॉस्ट बाय स्टॉक 1,500 से हमारा फ़ायदा हो गया, उसकी कॉस्ट बढ़ गई. क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. डाउटफुल डेट्स मतलब जो डेटर्स थे
उसमें से 8,000 जो हमें पैसा मार्केट से मिलना था, हमारे डेटर्स से हमें पैसा मिलना था, वो अब 10% पैसा हमें नहीं मिलेगा, यानी कि हमारा लॉस हो गया। 8,000 का 10% 800। टू रिजर्व फॉर बेड डेट्स 800 का लॉस। क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। 5,000 के क्रेडिटर्स हमें 5,000 रुपीज़ मार्केट में देना था, पर उन्होंने हमें 6% डिस्काउंट दे दिया, तो 5,000 का 6% कितना होता है, ये है आपका 300 रुपीज़। बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का डिस्काउंट मतलब प्रॉफिट और डेटर्स का डिस्काउंट मतलब लॉस। क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हो गया। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, एक फर्नीचर जो 2,000 रुपीज़ के थे वो हम लिखना भूल गए हैं, तो लिखना भूल गए तो उसको लिख लो, क्योंकि अनरिकॉर्डेड असेट्स हमें उसकी कीमत, पैसा उससे मिलेगा हमें, है ना। जो अनरिकॉर्डेड थी वो चीज़ से हमें पैसा मिलता है। बाय फर्नीचर 2,000, ये हो गई आपकी प्रॉफिट साइड, ये हो गई आपकी एक्सपेंसिव लॉस साइड। जब आप ऐड करोगे 2 + 3 कम्स टू 3,800। 3,800 आपको प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपका जो एक्सपेंसेस और लॉस थे वो थे इतने। अब इन दोनों को आप कैसे लिखेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो या 2 नेट प्रॉफिट। पर मैं आपसे ये कहूँगी आप लोग लिखना 2 नेट प्रॉफिट। आप यहाँ लिखोगे 2 नेट प्रॉफिट। जब आप माइनस करोगे तो आपका अमाउंट प्रॉफिट कितना हुआ, 3,800 में से जब ये अमाउंट माइनस किया, ये दोनों अमाउंट को माइनस किया, तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया, 1,200। और 1,200 लिखकर आप लिखना 2 नेट प्रॉफिट एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट। आगे क्वेश्चन में ऐसे ही मिलेगा। जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को आपने ए और बी को उनके रेशियो में बांट दिया। ए और बी ने जो प्रॉफिट कमाया, अब ये पुराने असेट्स की रीवैल्यूएशन की गई, किसी पर प्रॉफिट किसी पर लॉस। रीवैल्यूएशन होने के बाद इसमें कोई भी शेयर नए पार्टनर का नहीं होगा। नए पार्टनर के आने के पहले ही रीवैल्यूएशन कर दिया जाता है, और अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स बांट लेते हैं, अगर लॉस होता है तो पैसा लाकर दे देते हैं। इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनने के बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा, और कैपिटल अकाउंट में नए पार्टनर को एडमिशन मिलेगा। अभी इनमें नए पार्टनर का नाम रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आता। समझ में आ गया आप लोग को। सो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट 900, वाई के कैपिटल अकाउंट पे 300 रुपीज़ डाल दी। यह कम्स टू द एंड of revaluation account example. Now I will be going to the next practical question which I am sending you. First I will explain you, then I will send the video of it. So till then wait.